हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कालांतर। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति समान होती है। ठीक है। प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज V और प्रत्यावर्ती धारा I की आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी, यह क्या होती है? समान होती है। ठीक। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ही कला में हो। ठीक है। यह आवश्यक नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज एक ही कला में हो। ठीक है। जब कभी भी दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो वह अग्रगामी हो सकते हैं या फिर वे पश्चगामी हो सकते हैं। ठीक है। वोल्टेज और धारा, या तो वोल्टेज की तुलना में धारा क्या हो? अग्रगामी हो जाए, वोल्टेज पीछे रह जाए। वोल्टेज की तुलना में धारा क्या हो? अग्रगामी हो, या फिर धारा की तुलना में वोल्टेज अग्रगामी हो। वोल्टेज की तुलना में धारा अग्रगामी हो, या कह सकते हैं कि धारा की तुलना में वोल्टेज पश्चगामी है, धारा की तुलना में वोल्टेज पीछे है, या कह सकते हैं वोल्टेज की तुलना में धारा आगे है, अग्रगामी कंडीशन में। ठीक है। धारा की तुलना में वोल्टेज अग्रगामी है, या कह सकते हैं कि धारा की तुलना में वोल्टेज क्या है? पश्चगामी है, पीछे है। ठीक। लेकिन आवृत्ति क्या होती है? समान होती है, वोल्टेज और धारा का। और कला जो होता है, फेज कला जो है, उसी में इनका अंतर होता है। या तो वो अग्रगामी होते हैं या तो पश्चगामी होते हैं आपस में। ठीक है। और जब एक ही कला में होंगे, तीसरा कंडीशन हो सकता है जब कला समान हो। ठीक है। कला समान भी हो सकती है, जब V और I एक ही कला में होंगे। ठीक है। तो जब धारा शून्य होगा तो उस समय वोल्टेज भी शून्य होगा। यह तीन कंडीशन है। यह आपस में एक अग्रगामी हो सकता है, दूसरा पश्चगामी हो सकता है, या फिर कला समान हो सकता है। ठीक है। तो कैसे इसको निर्धारण करेंगे, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखिए ध्यान से, पहला कंडीशन, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज एक ही कला में है। ठीक है। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज एक ही कला में है, एक ही कला में है, अर्थात जब वोल्टेज अधिकतम होता है तभी धारा भी अधिकतम होती है, जब वोल्टेज शून्य होता है तब धारा भी शून्य होती है। ठीक। उस समय प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आप कैसे लिखेंगे? तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तथा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है। अगर इसको ग्राफ पे निरूपण करना हो तो प्लस माइनस V तथा I y अक्ष पे ले लेंगे, और x अक्ष पे एक बार आप दिखाएंगे वोल्टेज को, एक बार आप वोल्टेज को दिखाएंगे V को, यह हो गया आपका V, और फिर धारा को दिखाएंगे। ठीक है। धारा को डॉटेड लाइन से हम दिखा दे रहे हैं। यह आप जो है डॉटेड लाइन जो देख रहे हैं वह है धारा को। यह ग्राफ आप देख रहे हैं, यह कब बनेगा? जब धारा और वोल्टेज एक ही कला में होंगे।
धारा और वोल्टेज एक ही कलाम होंगे तो एक समय यह अधिकतम मान पे पहुंचेंगे और एक ही समय पर दोनों न्यूनतम मान पे पहुंचेंगे। समीकरण क्या होगा? V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी और I बराबर I जीरो साइन ओमेगा। ठीक है, यह पहला कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन नंबर 2, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I वोल्टेज V से फाई कलांतर अग्रगामी है। यदि धारा I वोल्टेज V से फाई कलांतर अग्रगामी है, ठीक है, तब इसका समीकरण क्या होगा? तब आप लिखोगे V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी और धारा का समीकरण I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब इस समीकरण में आप देखें ध्यान से, धारा जो है वह विभव V से, वोल्टेज V से फाई कलांतर अग्रगामी है। इसमें फाई ऐड हो गया है। धारा I वोल्टेज V से फाई कलांतर अग्रगामी होगा तो हमारा समीकरण होगा V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी और धारा का I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, इसके ग्राफ को कैसे दिखाएंगे? तो इसके ग्राफ को अगर आपको दिखाना हो प्लस माइनस, ठीक है, वोल्टेज V तथा धारा I। ठीक, वोल्टेज जो है अपना नॉर्मल कंडीशन में चल रहा है। वोल्टेज जो है आपका नॉर्मल कंडीशन से है। यह आपका V का ग्राफ हो गया, ये हो गया V। I जो है I धारा जो है वह अग्रगामी है, 5 डिग्री अग्रगामी है। तो जब 5 डिग्री अग्रगामी होगी तो यह अब इसके ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से ग्राफ बनाएंगे। 5 डिग्री थोड़ा सा ऊपर, जीरो से नहीं स्टार्ट होगा। तो यह ग्राफ जो है आपका इस तरीके से बनेगा। इस टाइप से ग्राफ बनेगा जिसमें I जो है, यह डॉटेड लाइन जो है I को रिप्रेजेंट कर रहा है। I जो है वोल्टेज से फाई कालांतर क्या है? अग्रगामी है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I वोल्टेज V से फाई कालांतर अग्रगामी है तो उस कंडीशन में आपका समीकरण V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी और I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा और ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें भी आप देख रहे हैं जीरो से स्टार्ट हो रहा है और यह ऊपर से स्टार्ट हो रहा है धारा, क्योंकि वह फाई कालांतर अग्रगामी है। इस कंडीशन को हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज जो है वह धारा I से फाई कालांतर पश्चगामी है। वोल्टेज जो है वह धारा से फाई कालांतर क्या है? पश्चगामी है। तब उस कंडीशन में समीकरण क्या होगा? तो उस कंडीशन में आप लिखेंगे V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई और धारा का समीकरण I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी। ठीक है, I बराबर I जीरो साइन ओमेगा टी और वोल्टेज V बराबर V जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इस तरह से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कब? जब धारा I वोल्टेज V से फाई कालांतर अग्रगामी है।
जब धारा I वोल्टेज V से फाई कलांतर अग्रगामी होगा तो इसको दो तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। पहला है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के रूप में कह सकते हैं। अर्थात वोल्टेज और धारा देखा जाए तो धारा जो है वोल्टेज से फाई कलांतर अग्रगामी है, या फिर हम कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है वह धारा से फाई कलांतर पश्चगामी है, मतलब पीछे है। तो उसको हम लिखेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से भी हम कर सकते हैं। अब जो है ग्राफ जो है, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से फाई कलांतर पश्चगामी हो तब क्या होगा। अभी तो अग्रगामी था तो आपने ग्राफ बनाया। अब तीसरा कंडीशन लेते हैं। तीसरा, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V से फाई कलांतर पश्चगामी है तब, ठीक है, तब कैसे इसको समीकरण लिखेंगे। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I जो है V से फाई कलांतर पश्चगामी है तो I का समीकरण क्या होगा, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धारा जो है वह वोल्टेज से फाई कलांतर पश्चगामी है। धारा वोल्टेज से फाई कलांतर पश्चगामी है, पीछे है। तो इसको आप लिखेंगे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ग्राफ इसका कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ जो है आप प्लस माइनस V तथा I वोल्टेज और धारा आपने लिया, टाइम t के रिस्पेक्ट में ग्राफ बना रहे हैं। V जो है वो नॉर्मल है तो V जो है नॉर्मल कंडीशन में चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा। धारा जो है वो फाई कलांतर पश्चगामी पीछे है तो इसको नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। धारा को जो है ऐसे डॉटेड लाइन से हम स्टार्ट करेंगे नीचे से, ठीक है। तो यह आपका जो ग्राफ है वो V का है और यह जो है आपका डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है I को, ठीक। तो जब धारा वोल्टेज V से फाई कलांतर पश्चगामी होगा तो समीकरण लिखेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और उसका ग्राफी निरूपण जो है इस तरह से होगा। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी का ग्राफी निरूपण में 0 से स्टार्ट करेंगे कर्व को, और धारा जो होगा उसके लिए ग्राफी निरूपण जो होगा माइनस फाई, मतलब नीचे से स्टार्ट करना है, माइनस से स्टार्ट करना है और आगे जाएगा। तो यह थे आपके 3 कंडीशन जिसमें आपने प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V और धारा I के बीच में कलांतर को समझा। थैंक यू।